नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ MEG 08 मीन्स न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि MEG 08 का जो आपका क्वेश्चन पेपर स्टाइल है या क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का टोटल रहता है। आपको हर ब्लॉक से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस पूछे होते हैं एंड एज़ पर योर प्रेफरेंस आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का रहता है। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का कंप्लीट होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि 20 मार्क्स के लिए आपको आपका हर क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट 600 वर्ड्स में जो है वो लिखना होता है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन पेपर स्टाइल। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट ईजीएस्ट ब्लॉक्स रहेंगे एंड कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको आप इजीली स्किप भी कर सकते हो। तो वो सब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले देख लेते हैं आपके ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो MEG 08 का जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू स्टेट दैट माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स प्लेड अ रोल इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी? डिस्कस। सेकेंड क्वेश्चन है, अफ्रीका एट अ पॉइंट इन टाइम वॉज रेफर्ड टू एज द डार्क कॉन्टिनेंट. What do you think are the implications of the term dark in this context? Third question है, can the term new literatures be critiqued? Discuss. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर जो कि है ब्लॉक नंबर सेकेंड। एंड ब्लॉक सेकेंड है हमारा अ ग्रेन ऑफ व्हीट बाय गुगिवा थियोंगो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ मॉडर्न केन्या इज कैप्चर्ड सक्सेसफुली बाय गुगिवा थियोंगो इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट? सेकेंड क्वेश्चन है, वुड यू कंसिडर अ ग्रेन ऑफ व्हीट टू बी अ रेजिस्टेंस नॉवल? इलेबोरेट। एंड थर्ड क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द टाइटल अ ग्रेन ऑफ व्हीट। आपके तीनों ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड हाँ, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि MEG 08 के जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं ऑलमोस्ट मैंने सब पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। पर वीडियो आपको लिंक देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए MEG 08 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको सारी वीडियोज़ एक साथ एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएँ। तो जिसको भी MEG 08 के ब्लॉग्स की जो आपके वर्क्स हैं इनकी वीडियोज़ देखनी होगी तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो देख लेते हैं हमारा अगला ब्लॉक जो कि है ब्लॉक थर्ड, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट्स बाय वोल्फ सोइंका। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज सोइंका मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट? इफ यस, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इज इट? इलेबोरेट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्फ सोइंका अ डांस ऑफ फॉरेस्ट a departure from western dramatic tradition and convention? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन वोल्फ सोइंकास अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट? सो हमारा जो अगला ब्लॉक है वो है ब्लॉक फोर्थ, वापसी सिद्धवा आइस कैंडी मैन। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, एग्जामिन आइस कैंडी मैन एज रिफ्लेक्टिंग पारसी आइडेंटिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन लॉस डिपिक्टेड इन वापसी सिद्धवाज आइस कैंडी मैन? एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ लेनीज मदर एंड गॉड मदर इन आइस कैंडी मैन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक रहता है आपका MEG 08 का। ये जो आपका वर्क है आइस कैंडी मैन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और इजी भी है ये वाला ब्लॉक आपका, तो आप इसको कवर अप जरूर से करके जाना। सो हमारा अगला ब्लॉक है ब्लॉक नंबर फिफ्थ जो कि है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास बाय VS नाइपॉल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ अ डायस्पोरिक नॉवल? कमेंट ऑन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एज अ नॉवल ऑफ डायस्पोरा। Next question है, would you agree that Naipaul uses the same material used in his earlier fiction in A House for Mr. Vishwas? Comment with example. And third question है, critically examine the manner in which irony and humor are used in A House for Mr. Vishwas. तो ये जो आपका वर्क है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगी उसमें मिल जाएगा। सो हमारा अगला ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 6, कैरेबियन पोइट्री, डायरेक्ट वॉलकॉट एंड एडवर्ड ब्रैथवेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ कैलिप्सो इन डायरेक्ट वॉलकॉट्स पोइट्री। सेकंड है, इज कैरेबियन पोइट्री रिफ्लेक्ट द रीजन्स कॉलोनियल पास्ट? गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर।
सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक नंबर 7, द सॉलिड मंडाला बाय पैट्रिक वाइट। फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन पैट्रिक वाइट्स कैरेक्टराइजेशन ऑन द सॉलिड मंडाला। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द वेरियस ड्यूअलिटीज इन द सॉलिड मंडाला। एंड थर्ड क्वेश्चन है एनालाइज द इनसाइडर एंड आउटसाइडर डायनेमिक्स इन द सॉलिड मंडाला। सो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है, जो कि हमारा लास्ट ब्लॉक है, द स्टोन एंजल बाय मार्गरेट लॉरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डज द पास्ट हैव एनी सिग्निफिकेंस फॉर हेगर शिपले इन द स्टोन एंजल। सेकेंड है द पास्ट हैज सिग्निफिकेंस फॉर मार्गरेट लॉरेंस, एग्जामिन हाउ हेगर शिपले टैकल्स हर पास्ट इन द स्टोन एंजल। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, बस पूछने का तरीका आपका डिफरेंट है। एंड लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाईलाइट द मेन थीम्स डेल्ट विद द स्टोन एंजल। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन है इसको पूछा डिफरेंट वे में है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रैपिडली इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा फिरा के डालता है आपका एग्जामिनर। तो आप इसको ज़रूर से करके जाना। तो ये तो थे हमारे ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपके MEG 08 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट ईजीएस्ट आपके कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा सिलेबस कवर अप कर सकें। तो ये सजेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड सा पढ़ के जाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो ईजी प्लस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उतना भी करके जाओगे तो आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर स्टाइल के टाइम पे बताया था कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप देख सकते हो आपको ब्लॉक्स भी 8 ही हैं, यानी कि आपको हर ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोई भी अगर आप 5 ब्लॉक्स करके जाओगे तो ये एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आपके ईजी ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एक है आपका ब्लॉक नंबर 2 अ ग्रेन ऑफ व्हीट, गुगीवा थ्योंगो ने जिसको लिखा है, यहाँ पे आर जो है वो आपका मिसिंग है। नेक्स्ट आपको जो करके जाना है जो कि आपका ईजी प्लस इंपॉर्टेंट है वो है ब्लॉक नंबर 4 वापसी सिधवा का आइस कैंडी मैन। उसके बाद आपको ब्लॉक 5 करके जाना है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास VS नाइपॉल। एंड नेक्स्ट आपको करके जाना है ब्लॉक नंबर 8 जो कि है द स्टोन एंजल मार्गरेट लॉरेंस। अब ये तो आपके 4 ब्लॉक्स हो गए, ये तो आपको 100% करके ही जाना है क्योंकि ईजी एंड इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बता दिए। तो इसके अलावा आपके जो 4 ब्लॉक्स बच गए, जैसे कि ब्लॉक नंबर 1 बच गया, ब्लॉक नंबर 3 बच गया, ब्लॉक नंबर 6 बच गया एंड 7 बच गया। तो अब इन चारों में से आपको जो भी आपको अपनी चॉइस का अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। वैसे मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से कंपैरेटिवली आपका जो ब्लॉक नंबर 7 है वो ज़्यादा ईजी है और क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। तो इसलिए अगर ईजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ब्लॉक नंबर 7 भी करके जा सकते हो। एंड अगर किसी को ब्लॉक नंबर 3 ईजी लगता है, एक बार आप वीडियो देख लेना जो आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही है, जिसके ऊपर आप कंटेंट ज़्यादा बेटर वे में लिख पाओगे। इन दोनों में से आप कोई भी एक जो है अपनी चॉइस से कर लेना। तो सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।